back to my channel. So already we had discussed the part 2, that is the mathematical portion. जो भी मैथ्स आए थे उसके ट्रिक्स एंड सॉल्यूशंस हमने बताए थे. अभी आ रहे हैं हमारी इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द इन्वायरमेंटल स्टडीज़. इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के ऊपर आ रहे पार्ट 3 है. ये पार्ट 3 में इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है. सो वी आर गोइंग थ्रू दैट टॉपिक्स और कंसेप्ट्स. जो भी इसमें कंसेप्ट्स हैं और जो भी इसमें पॉइंट्स चाहिए, ट्रिक्स चाहिए, मैं बताऊंगी. सोल्यूशन कैसे होता है. ईवीएस प्राइमरी सेशन के लिए अलग है, अपर प्राइमरी के लिए अलग है, सेकेंडरी के लिए अलग होता है. तो उस बेसिस पे हमें चलना है. दैट इज़ फर्स्ट पे चलते हैं. 61 नंबर पे हमारा क्वेश्चन है, मैपिंग स्किल्स इन ईवीएस हेल्प डेवलप डैश. मैपिंग बोला गया है. दैट इज़ मैपिंग मीन्स मैप करना या फिर मैप में पॉइंट आउट करना. सो उसके थ्रू आपको क्या मिलता है, पोजीशन अकॉर्डिंग मीन्स प्लेसेस का पोजीशंस मिलता है, या फिर जस्ट लाइक हम कहाँ पे है उसका लोकेशन मिलता है. तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो रहा है. देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है. फर्स्ट ऑप्शन है आपका रिकॉर्डिंग स्किल्स. नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशंस ऑफ द प्लेसेस. द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप्स. द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड द कैलकुलेटिंग. सो कैलकुलेटिंग एंड प्रिडिक्टिंग तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ये मैथमेटिकल होता है. स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप. लैंडस्केप में ड्रॉ करना, ड्रॉ करने के लिए मैपिंग नहीं चाहिए बिकॉज मैपिंग हम पोजीशन वाइज ही चलते हैं. रिकॉर्डिंग स्किल्स, रिकॉर्डिंग के लिए आपको मैपिंग नहीं चाहिए. ठीक है. सो रिकॉर्डिंग में भी वो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसमें हम लोग फीडबैक लेते हैं कि बच्चों का फीडबैक कैसे होता है एंड वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथन करने के लिए बच्चों को हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बेसिस पे है. तो उसको ऊपर हम लोग काम करते हैं. बट यहाँ पे नॉर्मली है हमारा पोजीशन ऊपर. तो पोजीशन के ऊपर है तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेसेस, ये वाले ऑप्शन करेक्ट होंगे. नेक्स्ट चलते हैं. स्म्यान of class 5 usually doesn't do his given classwork. The best measure to address the situation could be to. So इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे बताया गया कि क्लास 5 का एक स्टूडेंट है जिसका नाम है स्म्यान. उसने अपना क्लास वर्क नहीं किया. क्यों नहीं किया, उसकी सिचुएशन को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं. दैट इज पहला ऑप्शन है टॉक टू पेरेंट्स एंड द काउंसिल देम. नंबर 2 है दैट इज गिव हिम अल्टरनेटिव एंड सिंपलर होमवर्क. नंबर 3 है टॉक टू हिम टू फाइंड his difficulty and adjust classwork accordingly. And last है make another child have complete his classwork. अगर मैं लास्ट से चलती हूँ, दैट इज लास्ट में बताया गया अगर उसके क्लास वर्क को कंप्लीट करने के लिए और एक बच्चों को बताया गया तो उसका इंप्रूवमेंट क्या हो. इंप्रूवमेंट तो नहीं हो रहा. टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम. अगर पेरेंट्स को काउंसलिंग देंगे तो क्या फ़ायदा है, बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा. तो बच्चे ने क्लास वर्क नहीं किया तो बच्चे में कुछ डिफिकल्टी होगा ना. ऑल्टरनेटिव एंड सिंपल होमवर्क दे दिया तो उसको कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जो वो कॉम्प्लिकेटेड कुछ कर सकता है. कॉम्प्लिकेटेड होमवर्क का भी सोल्यूशन वो निकाल सकता है. तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड टाइप भी चाहिए. सो यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेटेड टाइप में भी बोल दिया. तो कॉम्प्लिकेटेड टाइप में यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट है. दैट इज अ टॉक टू हिम टू फाइंड हिज डिफिकल्टी एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 63. Muskan organized a debate on the topic use of diesel vehicles in transportation should be prohibited. What is the purpose of organizing this debate by Muskan in the classroom? So यहाँ पे ऑप्शन है C wants to sensitize the students on advantage of using modern vehicle. It helps students in appreciating multiple perspective on this issue. She wants to sensitize students on the need to ban diesel vehicles completely in transportation. And last one, it would help in knowing student views and correcting them. यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, बट पहला ऑप्शन को मैं कट करती हूँ बिकॉज सी वांट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेज ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल. मॉडर्न व्हीकल्स जितने भी हैं ना लगभग सब में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होता है. तो पोल्यूशन होता है तो पोल्यूशन वाइज हम लोग उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मीन्स उसके ऊपर कौन सा डिबेट करें. तो पोल्यूशन को रोकने की जगह वो और भी ज़्यादा स्प्रेड कर रहा है. तो ये ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो गया. करेक्ट कौन सा है, या तो करेक्ट नहीं हुआ ये. सो इनकरेक्ट के बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं. इट हेल्प स्टूडेंट्स इन एप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन दिस इशू. हम डिबेट करें, डिबेट में करेक्ट या रॉन्ग के ऊपर नहीं चलता है. डिबेट में बातचीत किया जाता है कि कौन सा इश्यूज में क्या क्या प्रॉब्लम है.
ठीक है, उस प्रॉब्लम के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कौन से इश्यूज की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, सो उसको सॉल्व करना है। तो उसके ऊपर बच्चों को हम अप्रिसिएट करते हैं कि तुम आओ एंड पार्टिसिपेट करो। देन नेक्स्ट है, she wants to sensitize students on the need to when diesel vehicles completely in transportation। ये ऑब्वियस हो नहीं सकता इतना जल्दी, बिकॉज इसको होने के लिए और भी 10-15 साल चाहिए डीजल व्हीकल्स को कंप्लीटली ट्रांसपोर्टेशन से हटाने के लिए। एंड लास्ट ऑप्शन, इट वुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट्स व्यूज एंड करेक्टिंग देम। उनके व्यूज को जान के हम उन्हें करेक्ट करना चाहते हैं, ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, बिकॉज ओनली जान के क्या करेंगे, करेक्ट करके क्या करेंगे, हमें जानना है कि उसके इश्यूज क्या है एंड उसे कैसे सॉल्व किया जा सके। सो सबका कंसर्न भी लेना है, बट उन्हें करेक्ट नहीं करना है, उनको सिर्फ बताना है कि ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। सो हमारे अकॉर्डिंग ये ऑप्शन जो नंबर 2 में है वो करेक्ट है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। सो 64 में हम आगे, दैट इज देयर इज अ पैराग्राफ इन द क्लास 5 EVS textbook based on the A.L. Viruini's observation of construction of the ponds in India some 1000 years ago. What would be the purpose of including this paragraph? It helps learners to identify sources of history. It helps learners to improve their recording of observation. It helps learners to appreciate technology present in the India some 1000 years ago, and it helps learners to appreciate the role of evidence in history. ऑब्वियस है कि पहले हो चुका है, तो हमारे अकॉर्डिंग हिस्ट्री के बारे में हम जाने, बिकॉज EVS है तो EVS में भी हमारा हिस्ट्री का एक पोर्शन अटैच रहता है। सो उस अकॉर्डिंग हिस्ट्री के बारे में जाने, 1000 years ago कितना टेक्नोलॉजी डेवलप था उसके बारे में जाने। एंड इट हेल्प्स द लर्नर्स टू आइडेंटिफाई द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बारे में हुआ, बट ये इम्प्रूव करेगा उनके रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन को। ये बहुत लेटली आता है, बिकॉज छोटे बच्चों को प्राइमरी सेशन में रिकॉर्डिंग और ऑब्जर्वेशन को कोई ज़रूरत नहीं होता। सो ये रॉन्ग है, बाकी 3 जो है करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 ACD इज करेक्ट। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन 65 number question में, the integrated nature of EVS helps to dash the follow child-centered approach and introduce larger number of concepts, learn from the information and the description provided, reduce the curriculum load and introduce specific topics and reduce curriculum load and help children to learn meaningfully. So integrated nature of EVS क्या है ना, हमेशा आपको EVS पढ़ना है तो सराउंडिंग से लर्न करना पड़ता है, बिकॉज वी आर प्रेजेंट इन ए सोसाइटी और वी आर प्रेजेंट इन ए environment and we are living things, so we are depend on non-living things, and non-living things is just like the physical and the chemical objects or elements which are surrounded us or evolved around us. So that is the matter. Integrated nature of EVS helps to reduce the curriculum load, because integrated means it is integrated with the environment, actual environment or realistic environment, so that we learn from that environment, not from the textbook, so that it reduces the curriculum load and help children to learn meaningfully. That option is correct one. Then next चलते हैं, which of the following is not a broad indicator of EVS assessment? EVS assessment के लिए कौन सा broad indicator नहीं है? First of all हम option के through चलते हैं, concern for equality, concept mapping, cooperation, concern for justice. So which of the following is not a broad indicator? कौन सा broader indicator नहीं है, broad में नहीं आया था, that is a concept making. यहाँ पे concept बनाना नहीं पड़ता या मैप नहीं करना पड़ता, यहाँ पे खुद से हो जाता है, बिकॉज हम जब सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे कोऑपरेशन भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए, इक्वालिटी भी चाहिए। सो मैपिंग नहीं चाहिए कि हम पहले से प्री प्लान करके जाएंगे एंड कोई रिलेशन बनाएंगे या फिर रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो 66 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, दैट इज नॉट ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ EVS असेसमेंट। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रैटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ EVS इज यूज्ड फॉर डैश। सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, फर्स्ट वन promoting adherence to rules, arousing curiosity in the classroom, number 3 maintaining discipline and drawing attention. So
क्वेश्चनिंग एज अ स्ट्रैटेजी, क्वेश्चनिंग आप यूज कर रहे हैं तो क्वेश्चनिंग क्यों लेते हैं? बिकॉज एक छोटे बच्चे को क्यूरियोसिटी होता है कि कुछ जानना है, तो वो क्या करता है, क्वेश्चन आस्क करता है। इसीलिए मेंटेनिंग डिसिप्लिन कभी नहीं हो सकता। क्वेश्चन करा तो डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रहेगा? या फिर रूल्स को स्टिक करके चलेंगे, ये भी नहीं हो सकता। एंड अटेंशन गेन करना है इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट नोइंग, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सो ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 68 में, दैट इज with over 50 students in her class, Bani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning. Which of the following activities will be suitable for this purpose? अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि से जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या की इंद्रियां शामिल हो, जहाँ पे बहुत सारे सेंसेस एट ए टाइम काम करते हो एंड एनहांस करते हो लर्निंग को, वैसा। तो उसके लिए कौन सी क्रियाकल्प उपयुक्त कार्य के लिए सही होगा, ठीक होगा? सो देखिए कौन सा एक्टिविटीज सही होगा सुइटेबल फॉर दिस पर्पस, दैट इज यूजिंग स्मार्ट classroom for relevant AV material, that is audio and visual material, audio visual material. Then organizing field trip to a nearby place, inviting resource persons from the community to demonstrate their skills and encouraging group discussion. फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी सेशन के बच्चे के लिए है, तो उनके अकॉर्डिंग अगर मैं इसे सीक्वेंस वाइज अरेंज कर लेती हूँ ना, तो इधर मैं अरेंज कर देती हूँ बिकॉज इधर हम लोग ने मार्क करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। सो यहाँ पे देखिए ये जो है यूजिंग स्मार्ट क्लासरूम फॉर रिलेवेंट AV मटेरियल, ये जो है, और एनकरेजिंग ग्रुप डिस्कशन, ये सारे ना नेक्स्ट आता है। दैट मीन्स ये अगर सीक्वेंस 1 है, बिकॉज फील्ड ट्रिप जाने से बच्चे और ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि न्यू थिंग्स कुछ देखना है, नया जगह देखना है, नया कुछ सीखना है, तो इसलिए वो बहुत हैप्पी हो जाते हैं एंड इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई भी काम में। एंड यहाँ पे अधिकतम बच्चे हैं, दैट इज 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों को हेल्प करने के लिए एट ए टाइम हमें फील्ड ट्रिप से और अच्छा कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं मिलेंगी, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन में एट ए टाइम 1 से 2 पर्सन इन्वॉल्व हो सकते हैं। कम्युनिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना है, छोटे बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे वो कितना समझेंगे, या फिर ऑडियो विजुअल जो मटेरियल्स है उसे यूज़ करेंगे। छोटे बच्चे देख के समझने में जितना यूज़फुल है, तो ऑडियो विजुअल से भी देखेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे, बट सबसे ज़्यादा वो यहाँ से लर्न करेंगे। तो सीक्वेंस वाइज अगर मैं जाऊँ तो ये पहला करेक्ट होगा, ये दूसरा करेक्ट है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है। मैं सीक्वेंस वाइज बोल रही हूँ, अगर कहीं पे क्वेश्चन आया ये इसे छोड़ के और कोई ऑप्शन आया तो आप करेक्ट कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग हमारा जो ये ऑप्शन है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप टू ए नियर बाय प्लेस, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाई डज इकरा encourages her learners to read newspaper and magazines in the EVS? सो EVS में क्यों इकरा चाहती हैं कि उनके जो भी लर्नर्स हैं वो रीड करें न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स? दिस हेल्प्स लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, दिस हेल्प्स लर्नर्स बिकम कम्पिटिटिव, दिस आर एंटरिंग रिसोर्सेज अवेलेबल, दिस हेल्प लर्नर्स टू एंगेज विद द रियल वर्ल्ड। ऑब्वियस न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे तो ये होगा, रियल वर्ल्ड के साथ आप खुद को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी के जो ऑप्शंस है ना, इंडिपेंडेंट बनाएगा, कम्पिटिटिव बनाएगा, रिसोर्सेज को एंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग उसको यूज़ करेगा, तो ये ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। बिकॉज हम ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस में कभी भी न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिले इस वजह से भी देखते हैं। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगेन। सो नेक्स्ट हमारा आ गया, दैट इज इन विच, देखिए, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स द मीनिंग ऑफ तोरांग इज जंगल। झारखंड में तोरांग मीन्स जंगल होता है, बाकी सब में नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं, जंगल भी यूज़ करते हैं या फिर दूसरे नेम है, बट तोरांग एक्चुअली वर्ड है जो कि झारखंड से ही आया है। सो झारखंड में जो जंगल बहुत ज़्यादा है इसलिए उसे तोरांग बोलते हैं, ठीक है, जंगल को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, दैट इज योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज लोकेटेड एट वाई। सो आपको क्या कर लेना है, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा है। सपोज आपका घर इधर है, सो आपका स्कूल इधर है, बिकॉज ऑपोजिट बोला गया। ये अगर एक्स है तो इधर मुझे जाना है, वाई तक मूव करना है। तो अभी बताया गया कि उससे पहले आप डायरेक्शन जान लीजिए, ये एन है, ये डब्ल्यू है,
ये आपका ई है, दैट इज ईस्ट एंड साउथ, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। अभी देखना है कि ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट, स्कूल ऑपोजिट है, फिर भी क्या करना है, बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे इन बिटवीन, सो यू फर्स्ट गो टू 125 मीटर ड्यू साउथ, आपको साउथ जाना है, तो नीचे की तरफ आ गए बिकॉज साउथ नीचे है, सो 125 मीटर इधर आ गया। उसके बाद देन क्रॉस ए 100 मीटर लॉन्ग सबवे, एक 100 मीटर लॉन्ग सबवे जाना है, दैट इज विच इज ड्यू ईस्ट, ईस्ट के तरफ है, तो ईस्ट इधर डायरेक्शन आता है, तो ये 100 मीटर का हो गया। उसके बाद अभी देखिए विच इज ड्यू ईस्ट एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई, सो मुझे उसके बाद मेरा स्कूल मिल गया, दैट इज वाई। ठीक है, अभी देखते हैं which is finally at y which is 125 मीटर ड्यू नॉर्थ, नॉर्थ के तरफ है, सो ये अगेन 125 मीटर हो गया। तो अभी बोला गया अगर डायरेक्ट देखते तो x टू y का कितना डिस्टेंस बचा, ऑब्वियस है अगर ये दोनों सेम आ रहे तो ये दोनों भी सेम आएंगे, बिकॉज एट ए टाइम अगर हम लोग देखते हैं 2D में, सो ये एक रेक्टेंगल बन गया, सो दो साइड्स अगर इसके सेम है तो ये दो साइड्स भी सेम होंगे, तो उस अकॉर्डिंग इसका रेंज आया 100 मीटर। ठीक है, सो यहाँ पे 100 मीटर वेस्ट है, बिकॉज यहाँ से फिर से हमने काउंट करना है, यहाँ से हमें इधर जाना है तो वेस्ट है, सो ये आपका ऑप्शन है 100 मीटर ड्यू वेस्ट, ये आपका करेक्ट हो गया। सो नेक्स्ट चलता है, टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज, आज के ज़माने में हम लोग मिर्ची के बिना तो कोई भोजन का कल्पना भी नहीं कर सकते। दिस वर ब्रॉट टू आवर कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आए थे, दैट इज़ आपको ट्रिक तो इसके लिए कुछ नहीं है, बिकॉज आपको फूड के अकॉर्डिंग थिंक करना है, कहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं, कहाँ से आ सकते हैं तीखा चीज़ या कहाँ से आ सकता है मीठा चीज़, उस अकॉर्डिंग याद रखना है। तो ये साउथ अमेरिका से आया था, दक्षिणी अमेरिका में ये पहले चिलीज़ वहाँ पे यूज़ किया गया, देन स्पाइसेस का यूज़ स्टार्ट हो गया, तो वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था चिलीज़ का। ठीक है, देन नेक्स्ट चलते हैं, ये बॉय बोर्डेड ए ट्रेन ऑन 4 जून 2020, 4 जून 2020 में उसने बोर्डेड किया, दैट मीन्स ट्रेन बुकिंग किया एंड चढ़ा, नागरकोइल से उसको मडगांव जाना है। ठीक है, नागरकोइल से मडगांव जाना है, तो उसको कितना बजे उसने चढ़ा, 22:30 मिनट्स, 22 आवर्स 30 मिनट्स में चढ़ा, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 10:30 बजे, रात के 10:30 बजे 4 जून को चढ़ा। कितना बजे उसको पहुंचना पड़ा या फिर पहुंचा वो मडगांव में, वो 4:30 बजे, सुबह के 4:30 बजे 6 जून को पहुंचा, 6 जून को 4:30 बजे सुबह पहुंचा। तो अभी पूरे टाइम को पहले काउंट करना है, तो इसके इस जो टाइम इंटरवल है ना, इस टाइम इंटरवल में उसने 1145 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। सो इसका एवरेज स्पीड कितना निकालना है, तो पहले तो फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम है। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस है 1145, ठीक है, सो हमारे पास टाइम है, बट टाइम को आपको ऐड करना है। तो इधर देखिए पहले तो 10:30 है, तो 24 घंटे से आपको 10:30 दैट इज 22 आवर्स 30 मिनट्स को डिडक्ट कर देना है, तो आपके पास रहेगा 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट। फिर देखिए आपने पहुंचा वहाँ पे 6 तारीख को, तो 5 तारीख का तो 24 आवर्स पूरा रह गया ना, सो यहाँ पे 24 आवर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, उसके साथ आप 6 तारीख को 4:30 बजे पहुँचे, दैट मीन्स उसके 24 घंटे के बाद जो टाइमिंग फिर से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 करके, तो आपके पास 4.5 घंटे हैं। सो टोटल आपके पास टाइमिंग हो जाते हैं 30 घंटे, बिकॉज 30 मिनट 1 घंटा, 24 4 28 29 30, तो 30 घंटे हैं। अभी 30 घंटे को आपको क्या करना है, 1145 डिवाइडेड बाय 30, तो आपको ऑलमोस्ट मिलेंगे, नियरली बोला गया है, वॉज नियरली डैश, तो आपको मिल जाएंगे 1145 के अगर 3 में आप ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, दैट इज 3 में चलते हैं, सो 90 मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 रह गया और 11 से 9 चला गया 2, इधर आ गया 5,
सो हम देख सकते हैं कि और मेरे पास बच गया है 245, तो 8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिल जाएंगे। सो 38 को मल्टीप्लाई करो तो आपको मिल जाएंगे इतना, तो ये रह गया 5 और भी ज़्यादा, तो पॉइंट डालो, पॉइंट डाल के और एक्स्ट्रा कर सकते हैं, बट यहाँ पे 38 वाला और कोई ऑप्शन नहीं था, तो यही हमारा ऑप्शन है, तो इसे आपको टिक कर देना है। आप अगर नियर अबाउट तक भी चले जाते हैं, आंसर मिल जाती है, तो आप उसे टिक कर सकते हैं, बिकॉज आपके पास ओनली 1 मिनट ही है। 150 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट है, तो 1 मिनट ही है, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, which one of the following statement is not true for the honeybees and beehives? Most of the honeybees in the hive are worker bees. There are only a few males in the hive. Every beehive has one queen bee that lays egg, and male bees are very important for the hive. तो पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो 4 ऑप्शंस हैं ना बीज के अकॉर्डिंग, तो बीज में, हनी बीज में 3 टाइप्स के बीज आते हैं, क्लासिफाइड होते हैं उनके वर्क के अकॉर्डिंग एंड साइज के अकॉर्डिंग। दैट इज अ वर्कर बीज। वर्कर बीज आर द स्टेराइल फीमेल्स, ठीक है, स्टेराइल फीमेल्स हैं, वो वर्किंग के लिए, नर्चरिंग के लिए रहती हैं। एंड बाकी के जो 2 टाइप्स हैं, सबसे बड़े साइज का होता है फीमेल हनी बीज, एंड द फीमेल हनी बीज आर वेरी बिग एंड दे आर ओनली मींट फॉर लेइंग एग्स। ओनली बी हाइव्स में रहते हैं एंड लेइंग एग्स, अंडे देते हैं। एंड एक हाइव में ओनली, एक छत्ते में ओनली एक ही हनी बी रह सकता है, फीमेल वाली क्वीन, जिन्हें हम क्वीन बोलते हैं, बड़े साइज का होगा। और जो मेल रहता है, मेल बहुत ही कम रहते हैं एंड ये ओनली फर्टिलाइजेशन के लिए और संगम के लिए जाता है, ठीक है, उसके बाद वो मर जाता है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन है। बट हाइव में अगर मेल्स ना भी रहे तो हाइव चल सकता है, क्योंकि जब उनको संगम चाहिए तो तभी एक मेल आके उनके साथ क्या कर सकते हैं, संगम करके बेबीज देंगे, उसके बाद वो मर जाएंगे। उसको हम लोग नुप्शियल फ्लाइट बोलते हैं, तो नुप्शियल फ्लाइट के बाद वो मर जाते हैं। तो ऐसा कुछ है इन्फॉर्मेशन उसका कंसेप्ट। तो यहाँ पे मेल्स बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हाइव, ये ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अगेन। So, the constitution of our country was prepared under the leadership of dash. तो ये तो पूरा ही याद रखना है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानना है, डेमोक्रेसी के बारे में जानना है, तो आपको सबसे पहला नाम आता है डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी। तो ये ऑप्शन तो आपको टिक ही कर लिया है एंड उसको याद भी रख देना है कि डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। हो गया। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन 76 में, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए कौन सा सही है, कौन सा फंक्शन? टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट्स, टू प्रोवाइड ह्यूमस, टू स्टोर फूड, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सो वो प्रोवाइड ह्यूमस जो वाले टर्म है ना, ये ह्यूमस कभी कभी कुछ प्लांट्स होते हैं जो ह्यूमस कंटेंट को बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए ये रॉन्ग दिया गया। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बिकॉज ह्यूमस बनाने के लिए प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं ना, या फिर प्लांट्स के जो पार्ट डेड हो जाते हैं उसको पहले क्या करना पड़ेगा, सड़ना पड़ेगा, एंड जो वेस्ट हो गया दैट मीन्स वो मिक्स हो जाएगा सॉइल के साथ एंड वो ह्यूमस कंटेंट को इंक्रीज करेगा। तो इसलिए फॉलोइंग फंक्शंस बोला गया जो वर्किंग में है, दैट मीन्स प्लांट्स लिविंग में है, लिविंग कंडीशन में क्या क्या चाहिए, तो सपोर्ट कर सकते हैं, देन स्टोर कर सकते हैं फूड को, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। सो उस अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ACD, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, which one of the following is not a union territory of India? यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, बाकी सब देखिए, चंडीगढ़ हो गया, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ये सारी यूनियन टेरिटरीज है, बट मणिपुर नहीं है। सो मणिपुर आपके ऑप्शन में है, इसको टिक कर लेना है। नेक्स्ट 78 में चलिए, which among the following produce crude oil, और that is a petroleum? So Gujarat, Tamil Nadu, Bihar and Bombay High and West Bengal, Assam and Odisha। असम उड़ीसा तो पहले ही नहीं है, बॉम्बे हाई एंड वेस्ट बंगाल भी नहीं है, बिहार एंड बॉम्बे हाई में हो ही नहीं सकता, बट गुजरात में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है एंड एज वेल एज तमिलनाडु में भी। सो आपको गुजरात एंड तमिलनाडु को टिक करना है। ऐसे आपको याद करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको पूरे माइंड में फिक्स कर लेना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। जस्ट लाइक मैं अगर आपको कुछ क्वेश्चंस बोलूँ, दैट इज आपको कौन से कंसेप्ट को याद रखना है, जस्ट लाइक फूड, कौन सा कहाँ का फूड इंपॉर्टेंट फूड है वो याद रखना है, कैपिटल्स याद रखना है, प्लस
और जो होता है कहाँ पे क्रॉप जो हम लोग करते हैं ना, क्रॉप डेवलपमेंट हो गया या फिर क्रॉप हार्वेस्टिंग हो गया, तो कौन सी जगह पे क्या बोला जाता है उसको, कौन सी जगह पे अच्छा क्रॉप कौन सा होता है, कौन सी जगह पे सीरियल्स बहुत अच्छे होते हैं, ये सारे क्वेश्चन है कुछ कुछ जो कंपलसरी आते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। सो उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे। सो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन आता है हमारा एक, सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ बर्ड्स ईच मेंबर ऑफ हीज which is able to see distinctly the object 4 times as far as we can see. So human से ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा कौन से एनिमल्स का ग्रुप है, दैट इज़ द बर्ड्स के ग्रुप है, बर्ड्स के ग्रुप है। एनिमल्स में भी है, तो एनिमल्स में आपको याद रखने कुछ कुछ एनिमल्स भी होते हैं, बट यहाँ पे बर्ड्स के नाम मेंशन है, तो बर्ड्स को आप मेंशन करते हुए यहाँ पे देखेंगे कि इतने सारे बर्ड्स हैं, कौन सा ग्रुप ऑफ बर्ड्स बहुत अच्छे से रात को देख सकता है या फिर डे को भी देख सकता है 4 times better than the human beings, that is a crows, दैट इज क्रोज एक्चुअली। सो क्राउज हम एक्चुअली मेंशन कर देते हैं, कभी कभी कोई अलग इंग्लिश में ऐसे मेंशन होता है, दैट इज यूके एंड ये इंग्लिश में। सो क्राउज नहीं बोल के क्रो बोलिए, वो भी चलेगा। सो क्रोज, काइट्स, नाइटिंगल्स। सो क्रोज, काइट्स, नाइटिंगल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है काइट। काइट देख सकता है, बहुत अच्छे देखते हैं, बहुत दूर से भी देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ईगल्स, काइट्स एंड वर्चर, ये पूरे ही ग्रुप जो है ना, ईगल्स, काइट्स एंड वर्चर का, ये तीनों बर्ड्स बहुत अच्छे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को, एंड वो सर्च करते हैं फूड के लिए, तो हमसे ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा। डोव्स एंड क्रोज एंड पीकॉक्स, ये सारे बहुत ही नेग्लिजिबल पॉइंट पे देखते हैं, मीन्स देख पाते हैं बहुत कम, हमसे 4 गुना तो ज़्यादा नहीं है, बट 2 गुना ज़्यादा हो सकता है। ईगल्स, पिजन्स एंड पैरट्स, ये सारे भी वैसे ही हैं। सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज 4 गुना ज़्यादा हमसे अच्छे देख पाते हैं वो लोग। नेक्स्ट, Pochampally. Pochampally is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed, bright colored Pochampally sarees and for the special kind of weave which is also called Pochampally. The town is now a part of dash, that is Telangana. Pochampally famous है, famous साड़ी है, जैसे लाइक कांचीपुरम होता है ना, कांचीपुरम हो गया या कांजीवरम हो गया, दोनों ही एक ही टाइप के हैं, एंड ये साउथ सिल्क होता है। वैसे ही तेलंगाना में फेमस है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एंड बहुत ही उनका ट्रेडिशनल साड़ी है, वीविंग के थ्रू होता है, वो वीव करके बिनते हैं उसे। सो ये जस्ट लाइक बहुत हल्के भी होते हैं एंड बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं पोचमपल्ली साड़ी। एंड अभी जहाँ पे ये होता था, दैट इज पोचमपल्ली, एक एरिया का नाम भी बन गया था, एंड वीविंग स्टाइल भी था। सो उस टाइप के जो टाउन थे वो अभी तेलंगाना का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए ग्रुप ऑफ eatable each members of which is rich in iron. आयरन ज़्यादा है, पहले तो बोल दो यहाँ पे आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा है आंवला में। देन इसमें तो स्पिनच आ गया, यहाँ पे जागरी आ गया, तो एट ए टाइम तीनों है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा, बिकॉज एक एक है ना, यहाँ पे ग्रुप में पूछा गया, तो यहाँ पे ये वाला करेक्ट होगा, बिकॉज आंवला, स्पिनच एंड जागरी। जागरी मीन्स गुड़, गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन कंटेंट रहता है, इसलिए जब भी आयरन कम हो जाता है तो उसे खाने के लिए बोला जाता है। गुड़ बहुत अच्छा होता है, जितना शुगर अच्छा नहीं है बट गुड़ अच्छा होता है। आंवला में भी आंवला जूस बहुत पीने के लिए बोला जाता है, आयरन कंटेंट को इंक्रीज करता है, जस्ट विटामिन सी को भी इंक्रीज करता है बॉडी में। एंड स्पिनच में भी सेम है, स्पिनच में कैल्शियम भी ज़्यादा है, कैल्शियम रिस्ट है, आयरन रिस्ट है। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलता है। So next question है 82 number, that is of which one of the following did experiments with pea plants and found that pea plants has some traits which come in pairs such as rough or smooth, tall or short, yellow or green etc. आप लोग अगर जेनेटिक्स के साथ रिलेटेबल हैं, दैट मीन्स रिलेटेड है, सुन चुके हैं जेनेटिक्स क्या है, जिसे हम क्रोमोजोम और उड़िया में और हिंदी में बोले तो गुणसूत्र बोलते हैं, गुणसूत्र। तो उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ कुछ रूल्स जानते हैं, दैट इज़ वहाँ पे जो कैरेक्टर्स रहते हैं ना, उसको हम लोग ट्रेट्स बोलते हैं, जूलॉजिकल वर्ड्स में ट्रेट्स बोला जाता है। एंड ये ट्रेट्स
क्रोमोसोम और जीन्स की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ईच ट्रेट के पास एक एक पेयर कैरेक्टर्स रहता है। एंड ये पहली बार पी प्लांट के साथ, जो कि आप बोलते हैं मटर, ग्रीन मटर आप लोग खाते हैं वही है, उसके साथ एक्सपेरिमेंट किए थे। एंड ये एक्सपेरिमेंट 7 कैरेक्टर्स के साथ हुआ था। एंड इसको किसने किया था? जॉर्ज जोहान मेंडल, ठीक है, जॉर्ज जोहान मेंडल ने किया था। देन नेक्स्ट चलते हैं। In which one of the following states most villagers construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground on strong bamboo pillar with sloping roofs? ये आसाम में ही बनता है, आसाम छोड़ के और कोई भी एरिया में, राजस्थान में भी नहीं बनता है, लद्दाख में हो ही नहीं सकता है, उड़ीसा में भी नहीं है। सो असम में ये ऐसे टाइप के बम्बू पिलर्स के साथ घर बनाए जाते हैं। लद्दाख में एक्चुअली पत्थर से बनाए जाते हैं, ज़्यादा बेहतर रहता है। एंड राजस्थान में पत्थर एंड ईंटें भी यूज़ किए जाते हैं बनाने के लिए, घर को ठंडे रखने के लिए स्ट्रॉ दिए जाते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुआल, उसको भी यूज़ किया जाता है सो दैट घर ठंडा रहे। उड़ीसा में सारे टाइप्स के हैं, बट सीमेंटिंग घर आपको ज़्यादा मिलेंगे, मिट्टी के घर मिलेंगे, लाल मिट्टी के घर मिल जाएंगे। एंड खपरा बोलते हैं, खपरे से उसको बनाया जाता है, मिट्टी के खपरे बना के, एंड वो यू सेट का नियरली रहता है, उससे वो प्रोटेक्ट करते हैं या फिर अपर रूप बनाते हैं। सो असम में ऐसी टाइप के बनाए जाते हैं। तो असम हमारे ऑप्शन में है, तो क्लिक कर देना है और टिक मार लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। With respect to the location of Delhi on the map of India, the directions of the locations of Gandhinagar, capital of Gujarat, and Patna, capital of Bihar, respective are dash। तो आपको ना पहले बना लेना है ऐसा मैप, ठीक है। ये आपका नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। सो ये आपका यहाँ पे बीच में तो दिल्ली प्रेजेंट है, तो दिल्ली के किधर किधर क्या क्या है, ये आपका क्या हो गया ना, गांधीनगर इधर होगा, बिहार इधर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में प्रेजेंट है, ऐसे करके आप कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा ना, आप इधर से अगर देख लेंगे तो इधर हो जाएगा, मगर क्या है ना, साउथ के तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है ये सारे। गुजरात तो आपने देखा होगा, बिकॉज गुजरात का मैप में ऐसे टाइप के थोड़े से लुक आता है, ऐसे टाइप के, जस्ट लाइक राइनोसोरस के नोज है ना, वैसा पॉइंटेड आउट रहता है, तो वैसे टाइप का है। तो वहाँ से साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट आप लोग चेक करेंगे, बिहार इधर आएगा और इधर जाएगा आपका गुजरात, तो ऐसा है। सो ये आपका लास्ट ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। सो हाउ विल यू प्लान फॉर एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम? ईवीएस क्लासरूम के लिए आप क्या करेंगे? एड एन सेपरेट टीचर्स फॉर द साइंस एंड सोशल साइंस? कभी नहीं, क्योंकि ईवीएस तो एक ही टीचर पढ़ा लेते जो साइंस पढ़ाते हैं, एंड जो ईवीएस के मतलब हिस्ट्री विषय सब पढ़ाते हैं वही टीचर पढ़ा लेते हैं, तो ईवीएस के लिए कभी भी स्पेशल टीचर्स आते नहीं हैं। एड एन सेपरेट टीचर स्पेशलाइजिंग इन एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये बड़े क्लास के लिए चाहिए, छोटे बच्चों के लिए नहीं चाहिए। कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू 1 लेसन, ये हो जाता है। सेपरेट ऑल द सब्जेक्ट इनटू डिफरेंट प्लान्स, नहीं चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ईवीएस मर्ज्ड होके ही पढ़ाया जाता है, उसको एग्जाम्पल्स चाहिए, एग्जाम्पल्स के थ्रू बताया जाता है, इसलिए। सो ये ऑप्शन करेक्ट होगा। 86 में चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज one of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as per NCF 2005? that is, ये 6 थिंग्स क्यों बोला गया? थीम्स हम यूज करते हैं थिंग्स को बनाने के लिए, दैट इज थिंग्स वी मेक एंड डू प्रॉपरली। एनसीएफ मीन्स होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। अगर करिकुलम को बेटर नहीं बनाए, सो वर्क कैसे होगा, एक्टिविटीज कैसे होंगी, या फिर मटेरियल्स कैसे यूज होंगे, और रिसोर्सेज कैसे यूज होंगे। सो ऑल टुगेदर ये सारी चीज़ों को इसमें यूज करने के लिए करिकुलम में, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में ऐसे 6 थीम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। 87 में आ गए। What should be avoided in anecdotal records? Anecdotal records में पहले तो क्या बोलते हैं ना, सिचुएशन वाइज जो भी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है, एंड उसके बेसिस पे जजमेंट और फीडबैक दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है पहले देख लेते हैं। दैट इज आइडेंटिफाइंग मेनली द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस एंड मेकिंग स्टेटमेंट्स ऑफ जजमेंट के बाद, दैट इज आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड आइडेंटिफाइंग द चाइल्ड्स एरियाज ऑफ इंटरेस्ट एंड रिलेशनशिप्स। सो ये तो कोई भी वर्क में आपको मिल जाएगा, सबमेटिव, फॉर्मेटिव, ये सारे इवैल्यूएशन में भी मिल जाएगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में भी मिल जाएगा, बट ये दोनों मिलजुल के जहाँ रहता है दैट इज कॉल्ड द एनेक्डोटल रिकॉर्ड। सो ये ऑप्शन दोनों करेक्ट है, दैट इज ए एंड बी। ए एंड बी आपका करेक्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन।
Smita wanted to sensitize her learners about gender disparity. Disparity means दो different groups divide हो जाना, and stereotype related to work. And what should be Smita choose to do in her class from the following suggestions? देखिए क्या है. Ask only boys to sweep the classroom daily. Invite a student's mother to class who is an auto driver. Present students with stereotypical model. So flashcards of different kinds of work. So फ्लैश कार्ड दिखाने से बच्चे जितना समझेंगे, सपोज यहाँ से 5% समझे, तो यहाँ से बच्चों को अगर ओनली बॉयज़ को हम लोग बुलाएंगे कि तुम स्वीप करो, तो उनमें और भी ज़्यादा क्या होगा, गुस्सा आ जाएगा, एंड गर्ल्स बहुत हैप्पी हो जाएंगे. तो ये भी नेगेटिव टाइप में आ गया, तो नेगेटिव 5% में चला जाता है. इसको नहीं करना है, ये वाला ऑप्शन. ठीक है, बट ये वाला ऑप्शन दोनों देखिए. प्रेजेंट स्टूडेंट्स विथ स्टेरियोटाइपिकल मॉडल, स्टूडेंट को स्टेरियोटाइपिकल मॉडल देना है, ये करेक्ट लग रहा है. बट उससे बेटर ये ऑप्शन है, दैट इज इनवाइट स्टूडेंट्स मदर, किसी के मदर को बुलाना जो कि ऑटो ड्राइवर है. तो ये अगर इसको हम 60% देते हैं ना, तो इसको हम 50% देंगे, तो उस अकॉर्डिंग ये आंसर करेक्ट होगा. ठीक है, ये ऑप्शन ऐसे करेक्ट है. जब भी एग्जाम में करें तो ऐसे सिलेक्शन करके करें, कौन सा आपको बेटर लग रहा है उसको सोचिए समझे, फिर आंसर में टिक मारें. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है. पुनित gave his class 5 learners an outline of human body and asked them to draw the digestive system before teaching chapter on food. And Punit wanted to dash. सो पुनीत ने क्या किया, एक क्लास 5 के बच्चों को आउटलाइन, ह्यूमन बॉडीज का आउटलाइन दे दिया, एंड उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करने के लिए बोला. सो पुनीत क्या चाहता है करवाना, कि लर्नर्स खुद से आइडियाज़ को जनरेट करें डाइजेशन के ऊपर, एंड जो जानता है उसे एक्सप्लेन करें. आइडेंटिफाई लर्नर्स विद गुड ड्राइंग स्किल्स, ये नहीं हो सकता, बिकॉज छोटे बच्चों का ड्राइंग स्किल्स हम लोग अच्छे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. इवेलुएट लर्नर ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ये भी नहीं है. डाइजेशन के बेसिस पे हम इवेलुएट करेंगे. कोई बच्चा को अच्छा लगता है तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छे से किया, किसी को अच्छा नहीं लगता, नहीं पढ़ सकता. टेस्ट इफ लर्नर्स कुड मेक लेवल डायग्राम, छोटे बच्चे लेवल डायग्राम करेंगे, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. सो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. एलिसिट मीन्स एक्सप्लेन करना लर्नर्स को डिफरेंट आइडियाज अबाउट द डाइजेशन. लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, दैट इज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट बताया गया. First of all, the summative means addition of all the information, all the test, जो भी आपको टेस्ट करना हो या इवेलुएट करना. बट फॉर्मेटिव छोटे छोटे टेस्ट को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव टाइप. सो इट इज़ टू मॉनिटर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस. एनी इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग ऑफ child can help in formative assessment. It is to be reported every quarter of the report card, and it helps the teacher in taking timely action for enhancing learning. Almost आपको लगेंगे ना सारे करेक्ट हैं, बट मैंने फॉर्मेटिव का पहला रूल बताया कि फॉर्मेटिव में छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं या छोटे छोटे ऐसे टेस्ट होते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड में हमें उसे मेंशन करते हुए चलना है. परफॉर्मेंस चेक करना है, इवैल्यूएशन और एसेस करना है. सो इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस अगर देखना है और इवैल्यूएट करना है उसके परफॉर्मेंस को, तो ऑल टोटल हम सबमिटिव वे में उसे चेक करते हैं. सो उस अकॉर्डिंग ये ऑप्शन करेक्ट होगा. सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया आपको. सो अगर दे पाया तो कम्प्लीटली प्लीज़ वीडियो को देखें, एंड कुछ भी अगर फंबल होता है तो सॉरी फॉर दैट, बट आई होप आपको समझ आया हो उतना ज़्यादा जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, एंड जो भी आपको लिटरली उसे याद रखना है. सो बेसिकली आप जब भी घर पे काम करते हैं साइड में फ़ोन रखिए एंड वहाँ से लर्न करिए, सुनते रहिए, गाना जैसे सुनते वैसे लिसन दिस वीडियोस, एंड ऑलमोस्ट दैट्स एनफ फॉर योर प्रिपरेशन. एंड ऐसे करेंगे तो हो जाएगा. मैथ्स को थोड़ा टाइम दीजिए, साइंस पार्ट को टाइम दीजिए, एंड आपके जो CDP के क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा टाइम दीजिए, हो जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Stay tuned with the next video.